अखलाक, ये नाम सुनकर उनके साथ हुई खौफनाक घटना याद आ जाती है। किस तरह एक इंसान दूसरे इंसान को मौत के घाट उतार सकता है, ये इस मामले से समझ आता है। एक बार फिर ये नाम सुर्खियों में छा गया है। इसका कारण है साल 2015 में हुआ हत्याकांड। बिसाड़ा गांव में वर्ष 2015 में हुए चर्चित अखलाक हत्याकांड को लेकर कानूनी लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। सबसे पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। यह मामला 28 सितंबर 2015 की रात का है, जब ग्रेटर नोएडा के बिसाड़ा गांव में अफवाहों के बाद भीड़ ने मोहम्मद अखलाक के घर पर धावा बोल दिया था। मंदिर से की गई घोषणा के जरिए यह अफवाह फैलाई गई थी कि अखलाक के परिवार ने गाय का वध किया है। आरोप है कि भीड़ ने अखलाक को घर से घसीटकर बाहर निकाला और डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। इस हमले में उनके बेटे दानिश गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना ने देश भर में आक्रोश फैला दिया था और सांप्रदायिक तनाव और अफवाहों के खतरों पर व्यापक बहस छिड़ गई थी। पुलिस जांच में 10 आरोपियों और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या समेत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। दिसंबर 2015 में चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन मुकदमे की सुनवाई फरवरी 2021 में शुरू हो सकी। बीच में बार बार तारीखें बढ़ने, कोविड-19 महामारी और प्रशासनिक तबादलों के चलते मामला लंबा खिंचता चला गया। बाद में आरोपियों की संख्या बढ़कर 18 हो गई, जिसमें 3 नाबालिग भी शामिल थे। इनमें से 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि शेष सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं। अब इस हाई प्रोफाइल मामले में सुनवाई एक बार फिर से टाल दी गई है। कोर्ट ने आरोपियों द्वारा बार बार सुनवाई टालने की रिक्वेस्ट पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आरोपियों को अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। 15 जनवरी को सुनवाई के दौरान आरोपियों ने और समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया और कहा कि आरोपी जानबूझकर कार्रवाई में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार सुनवाई टालने की रिक्वेस्ट न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर कर रही है। कोर्ट ने इसे नैतिकता और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। देखिए, कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपियों द्वारा दायर केस ट्रांसफर याचिका पर भी चर्चा हुई। बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रतिवादियों को कुछ और डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, जिसके लिए उन्हें समय चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। कोर्ट ने साफ किया कि अब आरोपियों को अपना केस प्रभावी ढंग से पेश करने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। कोर्ट अगली सुनवाई की तारीख पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो मामले में आखिरी सुनवाई 22 जनवरी की तय की गई है। उस दिन यह भी तय होगा कि अखलाक हत्याकांड का ट्रायल बिजनौर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा या इसे किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस मामले का अधिकार क्षेत्र लंबे समय से विवादों और शक से घिरा रहा है, जिससे पीड़ितों के परिवारों में नाराजगी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि कोर्ट में बार बार बदलाव और सुनवाई टलने से उन्हें न्याय मिलने में देरी हो रही है। इससे पहले बचाव पक्ष के वकीलों ने 2 जनवरी को ही केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए एक याचिका दायर की थी। यह याचिका कर्मचारी संदीप अगोर और हरिराम की ओर से दायर की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि पुलिस ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए और सरकार ने उन्हें एक साजिश के तहत इस मामले में फंसाया है। याचिका में यह भी दावा किया गया कि ट्रायल निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है और इसलिए केस को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने अभी तक इन दलीलों पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है। कुल मिलाकर अखलाक हत्याकांड सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि यह उस खतरनाक मानसिकता की याद दिलाता है जहां अफवाह, नफरत और भीड़ का उन्माद कानून से ऊपर हो जाता है। साल 2015 की उस रात ने न सिर्फ एक परिवार की जिंदगी उजाड़ दी, बल्कि समाज और न्याय व्यवस्था के सामने भी कई मुश्किल सवाल खड़े कर दिए। करीब 1 दशक बीत जाने के बाद भी अगर पीड़ित परिवार को इंसाफ का इंतजार करना पड़े तो यह न्यायिक प्रक्रिया की गति पर सवाल उठाता है। हालांकि अदालत का सख्त रुख ये संकेत भी देता है कि अब इस मामले को और लंबा खींचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 22 जनवरी की सुनवाई इस केस के लिए निर्णायक मानी जा रही है। पीड़ित परिवार और देश की नजरें अब अदालत के अगले कदम पर टिकी हैं। उम्मीद यही है
कि अखलाक के नाम के साथ जुड़ा इंसाफ सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में भी नजर आए। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।